नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। मैं सुरेंद्र सिंह सुपर एजुकेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। जीके जीएस से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं मैंने यहाँ पर ऑल एग्ज़ाम के लिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है। पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल के दौरान हटाया जा सकता है। जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनके कार्यकाल के दौरान हटाया जा सकता है। तो कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग द्वारा। ठीक है, तो महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। अब अनुच्छेद यानी आर्टिकल की बात की जाए तो किस आर्टिकल के तहत, किस अनुच्छेद के तहत आखिर ऐसा काम होगा, हटाया जा सकता है? तो 61 अनुच्छेद के तहत, 61 अनुच्छेद के तहत महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को उनके पद के दौरान से हटाया जा सकता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? दूसरा प्रश्न है, लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? तो राष्ट्रपति के पास होती है, जिसे इंग्लिश में प्रेसिडेंट बोलते हैं। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 85(2) के अनुसार ऐसा कहा गया है। 3 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत का पिट्सबर्ग किसको क्या कहलाता है? भारत का पिट्सबर्ग क्या कहलाता है? तो जमशेदपुर कहलाता है। जमशेदपुर को कहा जाता है भारत का पिट्सबर्ग। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं, अटाकामा का मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो अटाकामा का मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में ये स्थित है। कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान में संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो यही थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 6 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक का उल्लेख है? तो किस में कहा गया है? 110 में कहा गया है। अनुच्छेद 10 में कहा गया है, आर्टिकल 110 में कहा गया कि भारतीय संविधान के जो धन विधेयक है वो आर्टिकल 110 में है। 7 नंबर प्रश्न देखेंगे, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आयोजित की जाती है? जो लोकसभा और राज्यसभा होती है उसकी संयुक्त बैठक किसके द्वारा आयोजित की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। और साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि संसद के कितने अंग होते हैं? तो संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के कितने अंग होते हैं? 3। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? तो कौन सी गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड, जिसको बोलते हैं SO2। क्या बोलते हैं? SO2 बोलते हैं। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? तो इंग्लैंड से लिया गया है भारतीय संविधान में विधि का शासन। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? जो पहला घंटा होता है जो लोकसभा के, तो उसको प्रश्नकाल कहा जाता है। साथ ही साथ ये भी याद रखिए कि जो लोकसभा का नेता होता है वो कौन होता है? लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता कौन होता है? तो PM होता है। कौन होता है? PM होता है। ये भी याद रखना है। 11 नंबर प्रश्न देखेंगे, 74 में संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो 74 की बात की जाए तो किससे है? शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। 12 नंबर प्रश्न देखेंगे, पंचायती राज व्यवस्था के संविधान संशोधन से संबंधित। 73 की बात की जाए तो उसमें पंचायती राज है और 74 में क्या है? शहरी स्थानीय स्वशासन है। 13 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारतीय गैंडा पार्क कहाँ स्थित है? काजीरंगा नेशनल पार्क में। और काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये असम में है। कहाँ पर है? असम में है काजीरंगा नेशनल पार्क, ये भी याद रखना है। 14 नंबर प्रश्न देखेंगे, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारतीय पुरातत्व संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है ये? देहरादून में। और उत्तराखंड में देहरादून पड़ता है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। और यूपी की राजधानी क्या है? यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। इस तरह से राजधानी भी याद रखना है साथ ही साथ। 15 नंबर प्रश्न देखेंगे, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस की बात की जाए तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे, शोला घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं? ये पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। 17 नंबर प्रश्न देखेंगे, मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। एक रोग होता है
जिसको मीना माता रोग कहा जाता है। क्या रोग कहा जाता है? मीना माता रोग। और ये मछली, ऐसी मछली खाने से होता है तो क्या होता है? इसमें अधिक मात्रा में क्या मिला होता है? पारा मिला होता है। 18 नंबर प्रश्न देखेंगे, सभी मौसमी घटनाएं चाहे वो वर्षा हो, आंधी हो, गरज हो, चमक हो, किस मंडल में पाई जाती हैं? तो क्षोभ मंडल में। 19 नंबर प्रश्न देखेंगे, कूनो राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है? भोपाल। ये भी याद रखना है, कहाँ पर है? भोपाल। 2018 में से राष्ट्रीय अभयारण्य का दर्जा दिया गया था। मध्य प्रदेश में कूनो नदी भी है, कूनो नदी भी है, कूनो अभयारण्य भी है, ठीक है। और इसको जो कूनो राष्ट्रीय अभयारण्य है, इसको दर्जा कब मिला है? तो 2018 में मिला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 20 नंबर। 1984 ईस्वी में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? 1984 में एक घटना घटित हुई थी भोपाल के अंदर, एक कंपनी में गैस रिस गई थी। तो कौन सी गैस थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट, ये गैस के कारण घटना हुई थी। 21 नंबर देखते हैं, गांठ का पूरा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? गांठ का पूरा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? गांठ का पूरा होना मुहावरे का अर्थ है मालदार होना, ठीक है। 22 नंबर देखते हैं, सुधा का अनेकार्थी शब्द क्या है? सुधा का, तो सुधा का क्या बन जाता है? सुधा का बन जाता है अमृत, पानी। क्या बन जाता है? अमृत, पानी, ये दोनों हो जाते हैं। 23 नंबर प्रश्न देखेंगे, जो कम खर्च करने वाला हो उसके लिए एक शब्द बताइए। जो कम खर्च करने वाला हो उसके लिए मितव्ययी कहते हैं। 24 नंबर में देखते हैं, गौशाला में कौन सा समास है? तो गौशाला, गौशाला में कौन सा है? गौ की शाला, तत्पुरुष समास है। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास 6 प्रकार के होते हैं, आपको ये भी याद रखना है। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, दिग्गु समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास और बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 25 नंबर। अत्याचार शब्द में उपसर्ग क्या है? अत्याचार में उपसर्ग बताना है, तो अति उपसर्ग है। अत्याचार में क्या उपसर्ग है? अच्छा, उपसर्ग किसे कहते हैं? एक तो उपसर्ग होता है ना, और एक क्या होता है? प्रत्यय होता है। एक प्रत्यय होता है। उपसर्ग जो शब्द के पहले लगता है, प्रत्यय जो शब्द के बाद लगता है। तो अत्याचार में क्या हो जाएगा? अति धन चार हो जाएगा। अति पहले लगा है तो उपसर्ग हो जाएगा अति। क्या हो जाएगा? अति। 26 नंबर प्रश्न है, ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण कौन से होते हैं? शा, सा, शा, हा, यानी बड़ा सा, छोटा सा, पिटपुटा सा और हा, ये ऊष्म वर्ण होते हैं। 27 नंबर में देखते हैं, मेंढक का तत्सम रूप। वहाँ अत्याचार में उपसर्ग पूछा था, यहाँ तत्सम पूछ रहा है, तो मेंढक का क्या हो जाएगा? मंडूक हो जाएगा। 28 नंबर में क्या है? निश्चल किस संधि का उदाहरण है? निश्चल, तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पीयूष का विलोम शब्द बताइए। तो इसमें विलोम बताना है। पीयूष का विलोम क्या हो जाएगा? विष हो जाएगा। जैसे दिन का क्या हो जाता है? रात हो जाता है, ऐसे पीयूष का क्या हो जाएगा? विष हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देखते हैं, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जोड़े जाते हैं? तो कृदंत प्रत्यय याद रखना है, क्रिया के साथ जोड़े जाते हैं। 21 नंबर में देखते हैं, किस राज्य ने मातृभूमि योजना शुरू की है? तो किस राज्य ने की है मातृभूमि योजना? उत्तर प्रदेश ने की है। उत्तर प्रदेश को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? यूपी। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ, ये भी याद रखना है। 32 नंबर प्रश्न है, मुख्यमंत्री वृक्ष समता योजना किस राज्य ने शुरू की है? ये छत्तीसगढ़ ने की है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर, ये भी याद रखना है। 33 नंबर पे देखना है, किस बैंक में हाल में ही एक इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना शुरू की है? तो किसने की है? इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने। ये इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना शुरू की है, याद रखना है ये। नेक्स्ट देखते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन, यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय आईपी इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? इंडिया की पोजीशन क्या है? तो 42 नंबर पर यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में। 35 नंबर देखते हैं, पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया था? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय ने किया था। 36 नंबर प्रश्न देखते हैं, यूएस ओपन 2023 का महिला एकल का खिताब किसने जीता?
यहाँ क्वेश्चन को सही से पढ़ना है। महिला एकल की बात हो रही है। कोको गाफ ने जीता था। किसने जीता है? कोको गाफ ने जीता है। हाल में ही आयोजित की गई अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो मोहित कुमार ने जीता है। किसने जीता है? मोहित कुमार ने जीता है। 38 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर का नाम क्या रखा है? तो क्या रखा है? प्रबल। 39 नंबर प्रश्न देखेंगे। 39 उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वरोजगार के अवसर की खोज के लिए युवाओं के कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया है। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। 40 नंबर। किस विश्वविद्यालय ने कर्मयोगी योजना शुरू की है? कौन सी योजना? कर्मयोगी योजना। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी यानी लखनऊ विश्वविद्यालय ने शुरू की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।